हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के पीछे का रीज़न क्या होता है, कि क्यों लोग वर्कआउट के बाद प्रोटीन्स, गेनर्स, क्रेटीन, अदर सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके गोल के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो करना चाहते हैं, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो मसल गेन करना हो, वेट गेन करना हो, या फिर आप मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो इन तीनों ही गोल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक क्या हो सकती है, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, आपके लिए बेस्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक क्या होगी, ये जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक को यूज करने के पीछे के रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला रीजन है डाइजेस्टिबिलिटी। देखिए, आप वर्कआउट खत्म होने के बाद अगर घर जाके खाना खाएंगे तो उस खाने को पचने में जो टाइम लगेगा और उस खाने को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगेगा, तब तक आपकी जो मसल है, जो आपने एनर्जी बॉडी की यूज करी है, वो डिप्लीटेड रहेगी, जिससे कि आपकी मसल जो है वो रिकवर अच्छे से नहीं कर पाएगी और मसल बर्न हो जाएगी। इसी चीज को सेव करने के लिए हम पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन्स का या डिफरेंट सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता डाइजेस्ट होने में। ये जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में जाकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ब्लड के थ्रू उस मसल तक पहुंचकर रिकवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उस टाइम को कम कर देते हैं जो आपका खाने के साथ लगता है। रीजन नंबर 2 होता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। देखिए, जब आप वर्कआउट खत्म करते हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी मसल में पंप होता है, जो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से होता है। यानी कि आपके उस पार्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है उसमें ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिस वजह से आपको पंप फील होता है। सो उस पर्टिकुलर पार्ट में अभी ब्लड ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है और ज्यादा क्वांटिटी में है, तो अगर हम अभी कुछ ऐसा खा लें या कुछ ऐसा कंज्यूम कर लें जो हमारी मसल की रिकवरी के लिए हेल्पफुल हो, तो वो जल्दी से जल्दी उस मसल तक पहुंच जाएगा। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए हम पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स का यूज करते हैं, ताकि वो जो सप्लीमेंट हमने कंज्यूम किया है वो जल्दी से जल्दी उस इंक्रीज ब्लड फ्लो के साथ हमारे मसल तक पहुंच जाए और हमारी मसल की जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। थर्ड जो रीजन होता है वो होता है डिप्लीटेड मसल ग्लाइकोजन। देखिए, जब आपने वर्कआउट किया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसमें आपने एनर्जी यूज की, तो आपने अपनी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है ना वो यूज की है। एनर्जी 2-3 जगह पे स्टोर होती है, एक लीवर में, एक फैट के फॉर्म में, और तीसरा होती है मसल्स में स्टोर। तो देखिए, अगर आपने मसल का वर्कआउट किया है और आपने उस मसल में स्टोर एनर्जी यूज की है, जिसे मसल ग्लाइकोजन कहते हैं, तो आपको उसे दोबारा रिफिल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कल अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जैसे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड है और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी टाइम पे हम कुछ ऐसा कंज्यूम करें जो एनर्जी के फॉर्म में मसल में जाके स्टोर हो जाए, जिसके लिए हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं, जो अंदर जाके हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे मसल में जाके मसल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। यानी कि हमने अपनी जो एनर्जी यूज की थी वो दोबारा से रिफिल भी कर ली। सो इसीलिए पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स को यूज किया जाता है डाइजेस्टिबिलिटी की वजह से, देन इंक्रीज जो ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से, ताकि मसल रिकवरी फास्ट हो जाए, देन थर्डली मसल ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए। फूड के साथ भी वो पॉसिबल है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि तब हमारा जो ब्लड रेट है वो नॉर्मल हो चुका होगा, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, खाने को पचाने में टाइम लगता है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मसल ग्लाइकोजन भी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं हो पाएगा। सो यही रीजन है पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स या पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स को यूज करने का। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट वर्कआउट में कौन सा सप्लीमेंट या कौन सा ड्रिंक यूज करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फैट लॉस। यानी कि अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा सप्लीमेंट या कौन सा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक यूज करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस के दौरान हमारा गोल होता है एनर्जी को यूज करना, यानी कि जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर है वो एनर्जी है, उसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है ताकि हमारा फैट बर्न हो सके। सो वहां पे हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए मसल की रिकवरी, क्योंकि फैट लॉस के दौरान बहुत ज्यादा कार्डियो और बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज से हमारा मसल लॉस हो जाता है, जिस कारण हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और हमारी स्ट्रेंथ भी गिर जाती है। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रोटीन यूज करना चाहिए, ताकि वो आपकी मसल की जो रिकवरी है वो फास्ट रहे और आपकी जो बॉडी है वो फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में यूज करती रहे। सेकंड कंडीशन है मसल गेन या फिर वेट गेन वाली सिचुएशन। देखिए,
उसमें हमारा गोल होना चाहिए मसल ग्लाइकोजन को भी स्टोर करना, ताकि हम अगले दिन और इंटेंस वर्कआउट कर पाए, अगले दिन हम थोड़ा और अपने आप को पुश कर पाए। और दूसरा गोल होता है मसल की रिकवरी भी, क्योंकि अगर मसल की रिकवरी पहले दिन अच्छे से नहीं होगी तो दूसरे दिन हम मसल का जो यूज करेंगे उससे मसल बर्न हो सकती है, मसल और हमारी कम हो सकती है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना होता है कि मसल ग्लाइकोजन भी प्रॉपर स्टोर हो और हमारी मसल की रिकवरी भी टाइमिंगली हो। तो इसके लिए हमें प्रोटीन भी यूज करना चाहिए और कुछ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी यूज करना चाहिए। यानी कि अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में जाओ आप तो आपको प्रोटीन प्लस गेनर दोनों चीजें यूज करनी चाहिए। उसकी क्वांटिटी आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए और अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका मसल ग्लाइकोजन भी स्टोर हो जाए और आपकी मसल की रिकवरी भी हो जाए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो मेंटेनेंस फेज में होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना वेट बैलेंस करना होता है। तो उनका भी मेन गोल होना चाहिए मसल की रिकवरी होना। मसल ग्लाइकोजन को स्टोर करना वो फूड से भी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें इंस्टेंट ग्लूकोज के सोर्स की जरूरत नहीं है। तो वो लोग सिर्फ प्रोटीन यूज कर सकते हैं, ताकि जो उनकी मसल है जिसे वो यूज कर रहे हैं वो रिकवरी टाइम पे होती रहे और वो जो वर्कआउट रोजाना कर रहे हैं उसके लिए उनका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो बना रहे और उनकी मसल कम ना हो। क्योंकि उन्हें बढ़ाना भी नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी डाइट में भी प्रोटीन उतनी ही क्वांटिटी में रखना चाहिए ताकि उनका जो ओवरऑल जो मसल मास है वो बना रहे। सो ये थी तीनों कंडीशंस। इनमें आपको मैंने बताया कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्या पोस्ट वर्कआउट में यूज करना चाहिए। अब आप डिसाइड करिए अपने गोल के अकॉर्डिंग कि आपको क्या यूज करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।